हमारा सूर्य एक गोलाकार, हाइड्रोजन और हीलियम से बना तारा है। ये पृथ्वी और अन्य ग्रहों को ऊर्जा, प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है। ये एकमात्र है हमारे सौरमंडल के लिए, इसलिए हम इसे सूर्य कहते हैं। 2. अन्य तारे भी सूर्य की तरह हैं। ब्रह्मांड में अरबों और खरबों तारे हैं। प्रत्येक तारा हमारे सूर्य की तरह है, केवल दूरी, आकार और चमक अलग हो सकती है। दूसरे शब्दों में, हर तारा किसी न किसी ग्रहों के चारों ओर अपनी सौरमंडल जैसी प्रणाली बना सकता है। 3. सौरमंडल और आकाशगंगा हमारे सूर्य के अलावा अनगिनत तारे मिलकर आकाशगंगा, मिल्की वे, बनाते हैं। ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। लाइट बल्ब निष्कर्ष, हमारा सूर्य एक है, लेकिन ब्रह्मांड में सूर्य जैसे और भी अनगिनत तारे हैं। ये हमें यह एहसास देता है कि ब्रह्मांड विशाल, विविध और असीम है। हाँ, कुछ ग्रह पृथ्वी की तरह हैं, लेकिन सभी ग्रह एक जैसे नहीं होते। इसे वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि दोनों से समझा जा सकता है। 1. वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहों को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा जाता है। 1. पृथ्वी जैसे ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, उदाहरण बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये छोटे, चट्टानी और घनत्व वाले हैं। सतह पर ठोस जमीन है, कभी कभी वायुमंडल और पानी भी हो सकता है। कुछ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल सकती हैं। 2. बृहस्पति जैसे ग्रह, गैस जायंट्स, जोवियन प्लैनेट्स, उदाहरण बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये बड़े, गैस से बने और ठोस सतह नहीं रखते। इनका गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल बहुत शक्तिशाली होता है। लाइट बल्ब पृथ्वी विशेष है। जीवन के लिए अनुकूल तापमान, पानी, वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र केवल पृथ्वी पर है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से हम पृथ्वी को जीवन ग्रह कहते हैं। 2. दार्शनिक तात्विक दृष्टि, प्रत्येक ग्रह, चाहे वह पृथ्वी जैसा हो या गैस से बना, ब्रह्मांडीय नियमों और ऊर्जा का प्रतीक है। ग्रह स्थिर और नियमानुसार चलते हैं, और उनकी गति जीवन और ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा है। इस दृष्टि से ग्रह पृथ्वी की तरह हैं, क्योंकि सभी ग्रह एक ब्रह्मांडीय सामंजस्य का अंग हैं, लेकिन पृथ्वी का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ जीवन है। लाइट बल्ब सारांश, कुछ ग्रह पृथ्वी जैसी सतह और संरचना रखते हैं। अधिकांश ग्रह पृथ्वी से बहुत अलग हैं। पृथ्वी की अनोखी विशेषता इसका जीवन योग्य होना है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, एक बहुत ही बुनियादी और गहन प्राकृतिक बल है। इसे सरल और गहराई से समझते हैं। 1. साधारण रूप से गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। उदाहरण, जब आप कोई चीज नीचे गिराते हैं, वह जमीन की ओर गिरती है। पृथ्वी हमें अपनी सतह पर खींचती है, इसलिए हम उड़ नहीं जाते। लाइट बल्ब सरल विचार, गुरुत्वाकर्षण इक्वल्स आकर्षण की शक्ति जो सब कुछ नीचे खींचती है। 2. वैज्ञानिक दृष्टि से आइंस्टीन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं के द्रव्यमान, मास और स्पेस टाइम के वक्रण का परिणाम है। नियम, जितनी अधिक वस्तु का द्रव्यमान, उतना अधिक उसका गुरुत्वाकर्षण। उदाहरण, सूर्य का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, राइट पॉइंटिंग एरो। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और अन्य ग्रहों को अपनी कक्षा में बांधता है। चांद का द्रव्यमान छोटा है, राइट पॉइंटिंग एरो। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वार भाटा पैदा करता है। फॉर्मूला, न्यूटन का नियम, F = G फ्रैक m_1 m_2 r² = दो वस्तुओं का द्रव्यमान दोनों वस्तुओं के बीच दूरी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक फ्री। दार्शनिक दृष्टि, गुरुत्वाकर्षण सिर्फ बल नहीं, ये सृष्टि का संतुलन और संगठन भी है। ये हमें यह एहसास देता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड में स्थिरता और गति सभी गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर निर्भर हैं। लाइट बल्ब सारांश, गुरुत्वाकर्षण वह अदृश्य शक्ति है जो सब वस्तुओं को आकर्षित करती है, ब्रह्मांड को स्थिर रखती है और जीवन के लिए जरूरी संतुलन बनाती है। आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। इसे भौतिकी, फिजिक्स की दृष्टि से समझते हैं। परिदृश्य मानो पहला पंखा हवा को आगे की ओर धकेल रहा है। सामने दूसरा पंखा है, जो अपनी गति से हवा को पीछे की ओर धकेल रहा है। अब ये दो हवा के प्रवाह, एयर स्ट्रीम्स, आपस में टकरा रहे हैं। 1. हवा का टकराव, एयर कलिजन। हवा तरल और गैसों की तरह प्रवाहित होती है। जब दो प्रवाह टकराते हैं, 1. वे एक दूसरे के रास्ते में रुक सकते हैं। 2. या साइड में फैल सकते हैं, यानी विपरीत दिशा में घूमकर फैलना शुरू कर सकते हैं। 3. टकराव वाले क्षेत्र में उत्तेजना, टर्ब्यूलेंस पैदा होती है, यानी हवा अराजक और घूमती हुई बहने लगती है। 2. ऊर्जा का स्थानांतरण, हवा